हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सीटेट की तैयारी अच्छी चलती होगी। आज हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। 6 से लेकर 8 तक का है। 6 जनवरी 2022 का पेपर है। पहले मैं कहूंगी गद्यांश आप लोग मत पढ़िएगा, कभी भी गद्यांश मत पढ़िएगा, क्योंकि गद्यांश पढ़ने से समझ आए सीधे डायरेक्ट आप लोग क्वेश्चन पे आए। क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद से आप लोग गद्यांश की तरफ देखिएगा। गद्यांश में जो बड़ा अक्षर होगा तो वहाँ पे आप लोग क्या करिएगा, ट्रिक लगा लाइन खींच दीजिएगा। जैसे लाइन खींच देंगे तो ऐसे दिमाग में वो चढ़ता जाता है और जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप लोग को आंसर आसानी से कम समय में मिल जाता है। तो चलिए, मैं समय नहीं लूंगी, समय बहुत कम है, बचत करना बहुत जरूरी है। निर्देश 1 से 9 दिए गए गद्यांशों को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तृष्णा, एक तृष्णा होती है जो पानी पीकर तृप्त होती है। एक तृष्णा होती है जो खाना खाकर तृप्त होती है। एक तृष्णा है जो ढेर सारा मान सम्मान पाने से तृप्त होती है। मतलब तृष्णाओं का कोई अंत नहीं है। धन्य वैभव और न जाने किन किन चीजों की तृष्णा, इन तृष्णाओं की पूर्ति में सारा जी लगा हुआ है। एक दिन जीवन पूरा हो जाता है लेकिन तृष्णा पूरी नहीं होती। बात सही है, कभी भी जीवन में है किसी भी इंसान की आवश्यकता पूरी नहीं होती है। आज एक आवश्यकता पूरी हो जाएगी तो कल दूसरी आवश्यकताएं जिज्ञासा बढ़ जाती है, हो जाती है। तो वही कह रहा है, एक दिन जीवन पूरा हो जाता है लेकिन तृष्णा पूरी नहीं होती है। आशा तृष्णा न मरे, मर मर जाए शरीर। सच में है, शरीर मर मर के लोग पैसे कमाते हैं, अपनी इच्छा पूरी करते हैं, फिर भी पूरी नहीं होती। आखिर क्या उपाय है कि उन तृष्णाओं से मुक्ति मिले जो जीवन भर परेशान करती है। उपाय सीधा और सरल है, अतः करण की तृष्णा को तृप्त करना है। जब यह तृष्णा तृप्त हो जाती है तब बाहरी तृष्णा, आकांक्षा, कामना स्वयं फीकी पड़ जाती है। अब प्रश्न यह है कि अतः कारण की तृष्णा कैसे तृप्त होगी। संत महात्माओं ने इसका हल सुझाया है और वह यह है कि अतस चेतना का ज्ञान, अनुभव, साक्षात्कार होने पर तृष्णा का शमन होता है। अंदर एक प्यास हर समय लगी रहती है, आनंद प्राप्ति की चाहत, वह प्यास हो जो बाहरी साधनों से नहीं मिलती है बल्कि अंदर ही इसका झरना है, आनंद का झरना। आनंद रूपी पानी भी अंदर है और प्यास भी अंदर है। जब तक अंदर के झरने से तृष्णा नहीं मिटती, यह संसार दुखों का ढेरा है। हर समय यहाँ दुख ही दुख मिलता है लेकिन उसे सुख समझ रहे हैं। मृग ऋचिका की स्थिति में गुजर रहे हैं। मृग की नाभि में कस्तूरी होते हुए भी वह बाहर ढूंढता रहता है। इस प्रकार तृप्ति अतः कारण में है और हम भटक रहे हैं अज्ञानतावास। गद्यांश कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करते, एक इच्छा पूरी नहीं होती तो दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है। इंसान की कभी भी इच्छाएं पूरी होने के बावजूद भी सुख का आनंद नहीं प्राप्त कर पाता है। जो थोड़ा सा पूर्ति हो जाती है, लोग कहते हैं कि चलो सुख पल के लिए आ गया तो सुख समझ लेते हैं, बाद में फिर दुख में ही दुख मिलना शुरू होता रहता है। ये कभी भी हम लोग भगवान को या किसी को ढूंढते हैं अपने मन, तो कहीं और नहीं, अपने मन में ढूंढिए। सुख समृद्धि मन में ही है, अपने शरीर में ही है, बाहर कहीं और नहीं है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन करेंगे और आंसर ढूंढेंगे। उसमें आंसर सब इसी में, केवल शब्द का घुमाया रहता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे केवल शब्द घुमाया रहता है। एक है गद्यांश से किस तृष्णा की बात नहीं की गई है। तो देखिए यहाँ पे है, इन तृष्णाओं से मुक्ति मिलने जो जीवन भर परेशान करती है। तो मुक्ति कहाँ मिलती है मेरे प्यारे बच्चों, वो जीवन भर परेशान करती है कि कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे है, क्या होगा, कब, कैसे हो, ये परेशान करती। कहाँ मुक्ति मिलती है, नहीं मुक्ति मिलती। अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं मिलेगी, अपनी अभिलाषा से मुक्ति नहीं। आज एक अभिलाषा पूरी हो जाए, कल जिज्ञासा फिर दूसरी शुरू हो जाती है, तो इससे कहाँ मुक्ति मिलती है। एक आवश्यकता मानिए पूरी हो गई आप लोग की, एक आवश्यकता पूरी हो जाती है, दूसरी आवश्यकता आप लोग के मन में जिज्ञासा होना शुरू हो जाता है, तो कहाँ मुक्ति मिलती है, नहीं मिलती है। ए सही है मुक्ति की, तो ए सही है। बी है, विभिन्न तृष्णाओं से मुक्ति का क्या उपाय है।
देखिए आप लोग गद्यांश में ही ढूंढेंगे तो सारा मिल जाएगा, लाइन खींच लेंगे तो हो जाएगा। अंतःकरण की तृष्णा से तृप्त करना है, तो डी सही। अंतःकरण की तृष्णा को तृप्त करना, तो डी सही है। तीसरा है, गद्यांश में किस अज्ञानता की चर्चा की गई है, आप लोग बताइए। तो बी सही है, तृप्ति को बाहर खोजना, बी सही है। चौथा है, जीवन पूरा हो जाता है एक तात्पर्य है, तो कौन सा सही है, बी सही, जीवन समाप्त हो जाना। इसमें कहा ये मैं शुरू ही समझाई हूँ वही है मेरे प्यारे बच्चों, कि जिज्ञासा कभी पूरी नहीं होती है। मर मर के जाए शरीर, जब मर मर के शरीर जाता है, यहाँ पर लिखा ही है, आशा तृष्णा नो मरे, आशा तृष्णा मरता नहीं है, जब मर मर के शरीर जाता है तभी जाके समाप्त होता है, जीवन समाप्त हो जाना, तो बी सही है, यहाँ पे लिखा ही है, सारा शब्द लिखा है, इसमें मिल जाएगा आप लोग को गद्यांश। 5 है, तृष्णा का समन नहीं होता है, तो आप डी सही है, अंतर चेतना के समन से, तो डी सही है। 6 है, संसार में डैश डैश है, तो क्या है संसार में डैश, दुख ही दुख, यहाँ पे मिला था दुख ही दुख मिलता है, यह संसार दुखों का ढेरा है, हर समय यहाँ दुख ही दुख मिलता है, तो हर समय यहाँ पे दुख ही दुख मिलता है, तो बी सही, दुख ही दुख संसार में। आगे है 7वां, आशा का विलोम है, तो आशा का विलोम तो लगा ही लेंगे आप लोग, ए सही है, निराशा। 8 है, सरल शब्द डैश डैश प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है, मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक आगे से लिया नहीं जाता है, उपसर्ग आगे से लिया जाता है, प्रत्येक बीच से और पीछे से लिया जाता है। अगर सरलता दे तो ता ले लीजिएगा, क्योंकि उसमें एक भी मंत्रा नहीं है, जिसमें मंत्रा हो तो उसमें इक ले लिया जाता है। सरल दिया है ना तो सरलता लगा दे, सी सही है सरलता, इसमें ता जोड़ना रहता है, तो सरलता। अगर वही दिया होता आर्थिक, तो आर्थिक जब दिया जाता है, छोटी का मात्रा रहेगा तो ई, क रहेगा तो पीछे से क ले लिया जाता है, तो इक। उपसर्ग आगे से, ये मत भूलिएगा। 9 है, मान का विलोम है, तो आप लोग बताइए मान का विलोम क्या होता है, अपमान होता है, तो सी सही है, अपमान। अब हम लोग पढ़ेंगे पद्यांश। निर्देश है 10 से 15 नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़ने के उपरांत सबसे सटीक विकल्प का चयन कीजिए। मैंने तुम्हें खत लिखा था, परदेसी भाई लौट आया है, आपके यहाँ आपके परिवार के ठिकाने पर न होने की इतला लेकर यह खत पहला नहीं जो लौटा है, कई और भी लौट चुके हैं, पहले बस एक ही खबर लिए, कोई नहीं मिला, ठिकाने पर ताला था, ऐसे तो नहीं थे तुम परदेसी भाई, कितना नया है यह अनुभव मेरे लिए। 10 है, कविता ने किसे चिट्ठी लिखी थी, तो किसको चिट्ठी लिखी है, भाई देखकर मत लगा दीजिएगा, भाई तो अपने दोस्त को भी बोला जाता है, किसी को भी भाई बोल सकते हैं, तो यहाँ किस अपने दोस्त को लिख रहा है। पहले ऐसा नहीं तो था, कहा है कि नहीं, वहाँ पे जा रहा है ताला लगा है, तो ए सही, अपने दोस्त, तो ए सही है, अपने दोस्त को चिट्ठी लिखा है। 11 है, चिट्ठियां वापस क्यों हो जाती हैं, तो वापस क्यों हो जा रही है, तो क्या कह रहा है, पता बदल चुका है ना वहाँ का, वहाँ पे है ही नहीं है, कहीं और चला गया है परदेसी, तो पता बदल चुका है, तो वहाँ पे ताला लगा है, तो लौट ही आएगा, तो बी सही है, पता बदल चुका था, तो बी सही है, ठिकाना नहीं वो कहाँ चला गया। 12 है, कितना नया है यह अनुभव मेरे लिए, पंक्ति के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है, तो बताइए कौन सा सही है इसमें, कोई नहीं मिला, ठिकाने पे ताला था, ऐसे तो नहीं थे तुम परदेसी भाई, कितना नया है यह अनुभव मेरे लिए, तो सी सही है। कभी को उम्मीद नहीं थी, कभी को उम्मीद नहीं थी कि चिट्ठियां लौट आएगी, कभी को उम्मीद ही नहीं थी कि चिट्ठियां लौट आएगी, क्योंकि पता बदल गया तो लौट आएगी। 13 है, ठिकाने से तात्पर्य है, तो कौन सा सही, ठिकाने, ठिकाना मतलब क्या होता है, घर होता है, तो ये सही है, घर। 14 है, कविता का मुख्य स्वर है, कविता का मुख्य स्वर क्या है, विस्थापन मतलब होता है यहाँ से वहां जाना, एक जगह अस्थायी न रहना, तो बी सही है, विस्थापन का दर्द, तो उसको कहीं चला गया तो उसको दर्द हो रहा है कि अपने दोस्त से मिलने की चिट्ठियां लौट आ रही है, तो 15 है, इतला का अर्थ है, इतला का अर्थ है, तो आप लोग बताइए क्या होता है, इतला मतलब होता है सूचना, तो सी सही है, सूचना।
कोई सूचना दिया नहीं दोस्त, वहां से चल दिया था। तो 16 है, देखने में विश्वसनीय सत्याभासी के भाव से क्या आशय है। तो कौन सा सही है? ये सही है। अध्यापक भाषा के बारे में और भाषा सर्वाधिक अच्छी तरह से कैसे सीखी जा सकती है के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये सही है। निर्णय कहीं नहीं लिया जाता है, निर्णय गलत शब्द है। अब हम ट्रिक के माध्यम से आप लोग को इसमें ट्रिक बताते जाएंगे, जो शब्द गलत रहेगा उसको। तरह है, शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा की अवधारणा बहुत से दृष्टिकोण को शामिल मिलती है। उस दृष्टिकोण का चयन करें जो विद्यार्थी केंद्रित कक्षा में शामिल नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, नहीं दिया है, नहीं देख कर दीजिएगा, नहीं तो गलत आंसर दे देते हैं, बाद में पछताते हैं हम। उसको देख कर दीजिएगा। कौन सा सही है? 17 में बी सही। क्या पढ़ना चाहिए? इस प्रकार के नीति विषयक निर्णयों में शिक्षार्थियों की संलग्नता। तभी सही है मेरे प्यारे बच्चों। क्या, कहीं पे, क्या, कैसे, क्यों, वो सब देखकर सही लगा दीजिएगा ट्रिक के अनुसार। केवल गलत है। 18 अंग्रेजी भाषा के भाषिक प्रभुत्व के साथ साथ और क्या परिलक्षित होता है। आप लोग बताइए कौन सा सही है? ये सही है, सत्ता और संसाधनों का असमान आवंटन। तो ये सही है। 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रामाणिक पठन सामग्री नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी लाइन खींच दीजिएगा। तो बताइए कौन सा सही है? तो बी सही है, कक्षा अध्यापक द्वारा लिखा गया कोई एक निबंध। बी गलत है, तो बी सही लगाइएगा। नहीं पूछा ना, तो बी सही है। रियलिटी शो शब्द बहुत तरीके अनुसार सही है। 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आधारित पाठ का चरण नहीं है। यहाँ पे भी नहीं देखना है मेरे प्यारे बच्चों, तो बी सही है। ड्रिल अभ्यास, ड्रिल आ गया तो गलत ही है, इसको देखकर वैसे गलत कर दीजिएगा। अभ्यास शब्द भी आ गया तो भी गलत कर दीजिएगा। ये तो समस्या समाधान सबसे अच्छा है, दो दो जोड़े में काम करना भी बहुत अच्छा है, करके सीखने भी तो बहुत अच्छा है। तो बी गलत है, तो बी इसमें इसके लिए नहीं पूछा, तो बी सही है। अध्यापक ड्रिल का प्रयोग करते हुए व्याकरण का अभ्यास करवाते हैं, तो बी गलत है, तो बी सही है। 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है। तो कौन सा सही है? इसमें भी नहीं दिया है, तो सी सही है। घुमावदार सही है, सी। 22 है, त्रिभाषा सूत्र क्या है। तो ये सही है, विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में शिक्षा में भाषा नीति। तो ये सही है। 23, अभी तक लेकिन और इसीलिए किसके उदाहरण है। तो बी सही है, समन्वित समकक्षा योजक। तो बी सही है। 24 है, दिए गए 10 वाक्यों को सही क्रम में संगठित करो। इस तरह के प्रश्नों से किस प्रकार की मदद मिलती है। तो सी से लेखन की प्रक्रिया को समझने में। तो सी सही है। 25 है, एक अध्यापक निम्नलिखित तरीके से प्रश्न तैयार करती है। इस जांच प्रश्न को किस रूप में जानते हैं। निम्नलिखित गद्य खंड को पढ़ो और ध्यान दो कि प्रत्येक 5वां या 6ठा शब्द गायब है। गद्य खंड को अर्थपूर्ण बनाने के लिए गायब शब्द के स्थान पर अपनी ओर से सार्थक शब्द खोजें। तो क्लोज है, तो उसका क्लोज ही तो हुआ, तो ये सही है, क्लोज। तो ये सही है। 26 है, बोधगम निवेश से तात्पर्य है। तो ये सही, शिक्षार्थी अपनी कक्षा में तब सुधार कर पाते हैं जब उन्हें उनके वर्तमान स्तर से थोड़ी सी आगे के स्तर का भाषिक निवेश दिया जाता है। तो ये सही है। 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण वाचन से प्रभाव विकसित करने की गतिविधि नहीं है। तो आप लोग तो यहाँ पे नहीं देना है मेरे प्यारे बच्चों। तो 20 से अध्यापक रोल प्ले प्रदर्शन के दौरान व्याकरण की गलतियां ठीक करते हैं। तो 20 सही है। 28 है, कक्षा का अधिगम सिद्धांत शिक्षार्थी आधारित उपागम को अपना घटक बनाता है, जिसमें यह मानना जाता है कि विद्यार्थी अपने आप में अद्वितीय है और जिसमें उनकी अद्वितीयता के आधार पर निर्देशात्मक अभ्यास करवाए जाते हैं। सी सही है, बहुविधि बुद्धि सिद्धांत। तो सी सही है। 29 है, एक अध्यापिका व्याकरण की कक्षा में एक पाठ्य सामग्री तथा एक वाक्य के माध्यम से व्याकरण के
कुछ प्रश्न देती है और अनेक उदाहरणों के माध्यम से शिक्षार्थी का ध्यान इसके प्रयोग की ओर आकर्षित करती है और अनेक गतिविधियां करवाती है। जब शिक्षार्थी संदर्भ में भाषा का प्रयोग करने योग्य बन जाते हैं, वह नियमों को सिखाने के लिए व्याकरणिक नियमों से परिचित करवाती है। व्याकरण के इस शिक्षा अधिगम को क्या कहते हैं? आप लोग बताइए क्या कहते हैं? तो ये सही है कार्य विधिक ज्ञान। तो ये सही है। मेरे प्यारे बच्चों, लाइक सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिए प्लीज। जो पुराने बच्चे हैं वो शेयर करें, जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तीस है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा शिक्षा के संबंध में क्या सही नहीं है? इसमें भी नहीं देखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो बताइए डी सही है, बुनियादी स्तर से लेकर आगे तक निर्देश की भाषा माध्यम के रूप में अंग्रेजी। डी सही है। मेरे प्यारे बच्चों, जो गद्यांश हम लोग पढ़े हैं वो भाषा 1 पढ़े हैं, कल हम लोग भाषा 2 पढ़ेंगे। कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ लीजिए।